आप हरियाणा की राजनीति कर रहे हो, हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हो। आपको ये मालूम है कि हरियाणा में कितना जो लैंड है वो विदाउट इरिगेशन है और पंजाब में कितना सरप्लस पानी है। बिल्कुल बिल्कुल नीति स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। केंद्र सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। जो हरियाणा को पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को पानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब को पानी की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो सर, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं आप सारे देख रहे होंगे, हरियाणा बदलाव मांग रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी आज तक सिर्फ राजनीति करते आए। दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो आप? एक बात बताओ, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए पंजाब में आपको मैंडेट दिया गया है और यहाँ भी आप उम्मीद कर रहे हो अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो यहाँ भी आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। हरियाणा को अब एक ईमानदार सरकार की जरूरत है। ईमानदार सरकार बनेगी और जनता बदलाव चाह रही है। आज देखो हुड्डा साहब कैसी राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा साहब को क्या करना चाहिए कि हुड्डा साहब आपका विजन क्या है हरियाणा के लिए? ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, आप ये गिनाओ कि भाई आपने क्या क्या काम किए। खट्टर साहब ने किसानों के ऊपर जो जुल्म किया दिल्ली के बॉर्डर पे, क्या पूरी दुनिया भूल गई है? आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर भी बनती है ईमानदारी से काम करते हैं। इस बार जनता को बदलाव चाहिए और जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में बदलाव मिलेगा। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, संगठन तैयार है और मुझे लगता है जनता भी इस बार बदलाव के लिए तैयार है। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को हरियाणा की जनता ने बहुत मौके दिए, बार बार मौके दिए, बार बार जनता ने इन्हें मौका दिया। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। अब आम आदमी पार्टी चुनाव पे उतर रही है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सारे लोगों का एक ईमानदार और स्वच्छ छवि है। इसको देखकर जनता वोट करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव जरूर है। देखिए, हमारा उद्देश्य राजनीति बदलना है और हमारा उद्देश्य ये है कि हरियाणा में हर किसान को उसका हक मिलना चाहिए, हर व्यापारी को उसकी व्यापार सुनिश्चित होनी चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को स्वास्थ्य मिलना चाहिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त अच्छा हरियाणा बनना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी और जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हरियाणा को भी विकास के रास्ते पर अच्छा सर, जिस तरह से आपने किसान का जिक्र किया, किसान का जहाँ तक SYL का जिक्र है, हरियाणा में आप कहते हैं कि SYL का पानी चाहिए, पंजाब में आपके मुख्यमंत्री और आपकी कैबिनेट कहती है एक बूंद भी पानी नहीं है। ये दोहरा चरित्र क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हरियाणा के हक में है, क्या लागू करवाएंगे आप? मैं बताता हूँ। देखिए, पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। पंजाब को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। हरियाणा को पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो पंजाब की ज़रूरत है वो पूरा करे। केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा जो हरियाणा में पानी की ज़रूरत है वो पूरा करे। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तो केंद्र सरकार को पूरा करना है। केंद्र सरकार आज तक इस काम पे विफल रही है। आप हरियाणा की राजनीति कर रहे हो, हरियाणा में सरकार बनाना चाहते हो। आपको ये मालूम है कि हरियाणा में कितना जो लैंड है वो विदाउट इरिगेशन है और पंजाब में कितना सरप्लस पानी है? आप मुझे ये बताओ, आज़ादी के इतने साल तक इन सारे दलों ने जिन्होंने राज किया है, इन्होंने इरिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किए? देखिए, हुड्डा साहब की भी सरकार थी, खट्टर साहब को भी इतने साल मिले। इतने साल में इन्होंने क्या क्या काम किए? बिल्कुल इरिगेशन पूरा होना चाहिए, हर एक खेत को पानी मिलना चाहिए, हर एक जगह को पानी मिलना चाहिए, इसमें प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि इन पूरी सरकारों ने अभी तक जो रहे हैं सभी पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, स्टैंड बड़ा क्लियर है। पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। ये प्रश्न आप केंद्र सरकार से पूछिए कि इतने दिन तक मोदी जी आप दुनिया जहान में घूम घूम के बड़ी बड़ी हाँकते हो, आप यहाँ आकर एक मुद्दा सॉल्व नहीं कर सकते? हमें पानी चाहिए, हरियाणा को पानी चाहिए, दिलाओ पानी। पंजाब को पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, दिलाओ पानी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है पानी दिलाने की। केंद्र सरकार के पास जाकर आप पूछिए कि भाई पानी दिलाने में आप विफल क्यों रहे हो।
आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो सर, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल नीति स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है। केंद्र सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। जो हरियाणा को पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को पानी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पंजाब को पानी की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई इसका उत्तर केंद्र सरकार देगी कि वो क्या व्यवस्था कर रही है। दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो आप? एक बात बताओ, आप जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए पंजाब में आपको मैंडेट दिया गया है और यहाँ भी आप उम्मीद कर रहे हो अगर पिछली सरकारों ने नहीं किया तो यहाँ भी आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। जिस तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं आप सारे देख रहे होंगे, जिस तरीके से स्कूल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्पताल के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जिस तरीके से इतनी सारी सरकारी नौकरियां बांट रहे हैं और जिस तरीके से भगवंत मान साहब सरकार जो पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके की सरकार और व्यवस्था की ज़रूरत आज हरियाणा को है। एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। ईमानदार सरकार जनता के सारे मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे स्कूल का मुद्दा हो, चाहे अस्पताल का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। हरियाणा बदलाव मांग रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी आज तक सिर्फ राजनीति करते आए। हरियाणा को अब एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है। ईमानदार सरकार बनेगी और जनता बदलाव चाह रही है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है पानी प्रोवाइड कराने की। केंद्र सरकार से मैं पूछता हूं कि पानी कब प्रोवाइड करेंगे? पंजाब को भी पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को भी पानी की ज़रूरत है। केंद्र सरकार के पास मैं आपसे निवेदन करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के पास जाइए, उनके सामने खड़े होइए। भाई केंद्र की सरकार बनती क्यों है? केंद्र की सरकार आप बनाते क्यों हैं? आज देखो हुड्डा साहब कैसी राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा साहब को क्या करना चाहिए? हुड्डा साहब को ये करना चाहिए, आप जाके पूछो हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब आपका विजन क्या है हरियाणा के लिए। आप उनसे पूछो आपका विजन क्या है। कोई विजन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे हो, आप ये गिनाओ कि भाई आपने क्या क्या काम किए, फिर आप अपने विजन बनाओ आप हरियाणा के लिए। इनके पास कोई विजन नहीं है। खट्टर साहब के राज में आप अभी जाके पूछो, ना एमएसपी पूरा मिलता है, ना एमएसपी पूरी मिलती है, ना ही किसानों की पूरी फसल की खरीदी हो रही है। आज मंडी पे जाके देखो, मंडी में 2 दिन पहले बारिश हुई थी, सारा फसल सड़ रहा है। ये किसान के हितैषी होंगे? खट्टर साहब ने किसानों के ऊपर जो जुल्म किया दिल्ली के बॉर्डर पे, क्या पूरी दुनिया भूल गई है? इनको किसानों की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर भी बनती है ईमानदारी से काम करते हैं। दिल्ली में हम काम किए, जनता ने मैंडेट दिया। पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब मैंडेट दे रही है। हरियाणा में इस बार सरकार बनाएंगे और इनके गंदे राजनीति के ट्रैप पे फंसना नहीं है। इस बार जनता को बदलाव चाहिए और जनता को आम आदमी पार्टी के रूप में बदलाव मिलेगी। अच्छा, मेरे 2 सवाल है सर। वो देखो अपना अपना वो मानना हो सकता है। मेरा ये मत है कि आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जनता ने मैंडेट दिया था, वो बहुत बड़ा मैंडेट था पूरे देश ने। नरेंद्र मोदी जी उस मैंडेट को संभाल नहीं पाए और पूरी तरीके से हर क्षेत्र में विफल हो गए। किसी भी क्षेत्र को आप उठा लो, वो विफल हो गए। आज देश की सभी संस्थाएं जो देश को चलाती है, वो सारी संस्थाएं खतरे में, सारी संस्थाओं को ये खराब कर रहे हैं। आज देश को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश को बचाने की जब बात आती है तो हर राजनीतिक दल को अपने छोटे राजनीतिक लाभ को छोड़कर देश हित में सोचना चाहिए। इंडिया गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए और मेरा ये मानना है कि सबसे पहली जिम्मेदारी देश की ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।